पता चलता है कि मैरी पहले से शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद भी राजा मैरी को अपने लिए पसंद कर लेते हैं और अपनी रानी की दासी बनाने के बहाने मैरी को अपने पास अपने महल में बुलाने का प्रस्ताव देते हैं। और वहां से जाते वक्त वो एन की तरफ देखते भी नहीं है और मैरी भी मन ही मन अपने लिए कुछ ऐसा ही चाहती थी। मैरी के मामा थॉमस हावर्ड और उसके पिता मैरी को राजा के आदेश के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसके पति विलियम कैरी को राजा ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है और उसके पति विलियम कैरी ने भी बेमन से ही सही राजा के आदेश को मान लिया है। मैरी अपनी मां एलिजाबेथ से कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन एलिजाबेथ भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं कर सकती। मैरी एन को बताती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन एन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है और कुछ यूं इन दोनों बहनों के बीच रंजिश की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद काफिला किंग हेनरी के महल की तरफ बढ़ता है। महल में दोनों बहनों को रानी कैथरीन के सामने पेश किया जाता है। दोनों बहनों को महल में अचानक देख रानी अचंभे में भी है और गुस्से में भी, क्योंकि इस बारे में रानी को कुछ भी नहीं बताया गया। जिसके बाद रानी कैथरीन मैरी को अपमानित करती है, लेकिन मैरी के विनम्र स्वभाव को देखकर रानी कैथरीन उस पर दया दिखाती है। इसके बाद दूसरी दासियों में से एक और दासी जिसका नाम जेन पार्कर है, मैरी से जाकर मिलती है और वो मैरी को रानी कैथरीन के ऐसे बर्ताव का कारण बताते हुए कहती है कि उसे महल में बुलाने के पीछे किंग हेनरी के इरादे वो जानती है। इसके बाद मैरी किंग हेनरी की शाम की महफिल में शामिल होने जाती है, जहां ऐसी खुशनुमा महफिल में भी उसके पिता थॉमस बुलिन मायूस नजर आ रहे हैं। महफिल में एन और उसका भाई जॉर्ज कुछ बातें कर रहे हैं, जहां जेन पार्कर दूर से बस जॉर्ज की तरफ देख रही होती है। जेन पार्कर जॉर्ज को काफी पसंद करती है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है। और तभी विलियम स्टैफर्ड मैरी से आकर मिलता है, जहां विलियम स्टैफर्ड मैरी से कहता है कि उसे महल की जिंदगी कुछ खास पसंद नहीं है। उसका मानना है कि महल में आते ही लोग कुछ बदल जाते हैं। इसके बाद मैरी को विलियम एन के बारे में बताता है, जो हेनरी पर्सी, जो इंग्लैंड के सबसे अमीर घराने का वारिस है, जिसकी पहले से सगाई भी तय हो चुकी है और वो जानते हुए भी एन उससे नजदीकियां बढ़ा रही है। और तभी किंग हेनरी महफिल में आते हैं और वो मैरी से सीधा जाकर उससे आज रात को अपने कमरे में आने को कहते हैं, जो मैरी का पति विलियम कैरी दूर से देख भी रहा होता है। इसके बाद एन अपनी छोटी बहन मैरी को उसकी एक और खास रात के लिए तैयार कर रही होती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जहां एन अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं जताती है बल्कि ताने मार रही है। इसके बाद मैरी राजा के कमरे में जाती है, जहां किंग हेनरी मैरी से किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेमी की तरह पेश आते हैं। राजा के ऐसे बर्ताव की मैरी को भी उम्मीद नहीं थी, जिससे मैरी काफी प्रभावित हो जाती है और खुद को राजा को सौंप देती है। अगली सुबह मैरी को अपने पिता थॉमस बुलिन का बुलावा आता है। जब वो मिलने जाती है, तब कमरे में